अरे जमीन दलाल हेमंत सोरेन, खबरदार, नहीं तो इतना जूता पड़ेगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। 5 mm का पिस्टल का हमें इधर गोली मारते हैं। रिम्स 1 पहले ठीक करो, औकात है तो बात करो, नहीं तो आदिवासियों से लड़ने की तुम्हारी औकात नहीं। जामताड़ा का जनता, जामताड़ा का आदिवासी इस बार तेरी औकात बताने का काम करेगा। और अगर धमकाओगे आदिवासियों को, अगर इस तरीके से जो वर्ड निकल रहा है, चाहे वहाँ का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इस बार जो जनता जागी है, भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी था, आदिवासी है और आदिवासी रहेगा। जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी उलगुलान किया था और आज हमारा आदिवासी पूरा समाज जाग गया है। तो होशियार, खबरदार, नमस्कार, जोहार और आदिवासी एकता जिंदाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। क्या लग रहा है यहाँ पर जिस प्रकार से सरना झंडा को गाड़ा गया है, जमीन बच पाएगी? बिल्कुल बचेगी। ये जल जंगल जमीन हमारा है, ये माटी हमारा है। हम आदिवासियों की आत्मा जमीन है, जल है, जंगल है। तो इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये राज्य आदिवासियों का राज्य है। यहाँ आदिवासियों के साथ साथ मूलवासी भी परेशान है, त्रस्त है। अगर बनाना था स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र तो आपको बनाना चाहिए नेमरा में, अपने पिताजी के जगह पे उनके नाम से बनाइए ना। आपके पिताजी ने संघर्ष किया था और आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे और आप 2 टर्म रहे। आपकी पत्नी विधायक, आपका भाई विधायक, आपका भाई का पत्नी विधायक। तो इतना विधायक, जब शिबू सोरेन जी बहुत गरीब थे तो उस समय सोच लीजिए और अभी की सोच लीजिए कि आपकी संपत्ति कितनी है। अरे जमीन दलाल हेमंत सोरेन, ये जब जेल गए थे ना जमीन दलाली में, तो यही जो आदिवासी लोग, भोले भाले लोगों ने नारा दिया था, सिर्फ कल्पना भौजी का आंख में आंसू नहीं आने के लिए कहा था कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। और तुम उन्हीं आदिवासी मूलवासियों के साथ छल कर रहे हो। लज्जा नहीं आई? कहाँ है हेमंत सोरेन? कहाँ है कल्पना सोरेन? कहाँ है उनके नेता और मंत्री और विधायक? सब के सब को ये जनता रेलेगी। जनता के द्वारा बनाया गया ये जनता की सरकार आज जनता का विरोध कार्य कर रही है। तो आज हम चेताना चाहते हैं, खबरदार, नहीं तो इतना जूता पड़ेगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। थे आपके पिताजी भी बोले थे कि झारखंड की जनता का जो जमीन है उनकी आत्मा होती है, आदिवासियों का जमीन का आत्मा होता है। लेकिन आज देख लीजिए कि किस तरीके से एक तरफ हम लोग गोली मांग रहे हैं, वो भी बीमार होते हैं तो एक छोटा दवाई गोली मांगते हैं, आप 5 mm का पिस्टल का हमें इधर गोली मारते हैं। और जो हक और अधिकार की बात करते हैं उनको मौत की नींद सुला देने का काम ये वर्तमान की हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी सरकार और प्रशासनिक गुंडों को हमारे पीछे लगा करके रखी है, ताकि हमारा अस्तित्व को मिटा सके, हमारी जमीनें लूट सके। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे विधायक, ऐसे नेता के साथ हमारा झारखंड नहीं चल सकता। जो आदिवासी विरोधी होगा, जो हमारी जमीनें लूटेंगे, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के साथ हम नहीं चल सकते। आप अगर वाकई दिशम गुरु के बेटे हैं, अगर वाकई झारखंड के हितैषी हैं तो इस्तीफा दीजिए, आपसे सरकार नहीं चलेगी। मैम, एनडीए की सरकार में कि इंडिया गठबंधन की सरकार में झारखंड के ज्यादा आदिवासी समाज लोग त्रस्त है? पूरा आदिवासी और मूलवासी समाज त्रस्त है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से, हम देश के प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी जाने जाते हैं और आज पूरे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति एक आदिवासी बेटी है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे झारखंड राज्य को इस माननीय मुख्यमंत्री जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, हमारे जल जंगल जमीन का हक छीन रहे हैं, उनको आप रोकिए, हमारे लोगों को बचा लीजिए। हमारी अस्मिता खतरे में, हमारा धर्म खतरे में, हमारा जल जंगल जमीन खतरे में है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आप अगर वाकई एक आदिवासी बेटी है तो हमारे झारखंड को बचाने का काम कीजिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँ।
मैम, जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आया था, उस समय भी जमीने की जरूरत थी, उस समय भी भाजपा सरकार जमीन छीनना चाहती उसके लेकर के विरोध कर रही थे। अभी भाजपा के लोग, आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि दोनों सरकारें आदिवासियों की जमीन के पीछे पड़ी हुई है? आदिवासी का हितैषी पूरे भारत में लगता है कि कोई नेता नहीं है। लगातार आदिवासियों का शोषण होते आया है, चाहे वो भारत की आज़ादी के बाद की बात की जाए तो 25 वर्ष जो झारखंड को अलग हुए की हो गई है उसकी बात कीजिए। इस झारखंड राज्य की कल्पना हमारे वीर शहीदों ने नहीं की थी। हमारे वीर शहीदों ने सोचा था कि यहाँ के आदिवासी, रूढ़िवादी, जन्य जनजाति के लोग, यहाँ के मूलवासियों का जो हक और अधिकार उनको मिलेगा। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य है। यहाँ के आदिवासी, रूढ़िवादी, जन्य जनजाति के लोग लगातार धर्मांतरित हो रहे हैं, ये केंद्र सरकार मौन है। 2017 में हमारा जो धर्मांतरण बिल लागू किया गया उसमें मौन है। हमारा हक भी लोग खा रहे हैं। आप देख लीजिए, सूर्य नारायण हांसदा भाई जो कहता था, अपने क्षेत्र में आवाज उठाता था, तो हेमंत सोरेन का गुंडा पंकज मिश्रा ने पुलिसिया कार्रवाई करते हुए पुलिसिया गुंडे से उनका फर्जी एनकाउंटर करवा दिया। ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड राज्य का। ना हमारे केंद्र की सरकार सुन रही है, ना हमारे राज्य की सरकार तो राक्षस बन गई है। हमारा जल जंगल जमीन के साथ हमारी अस्मिता को भी मिटाने के लिए ये सरकार तुली हुई है। तो मैं केंद्र की सरकार जो है, राष्ट्रपति महामहिम हमारी, उनसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि हमारे झारखंड राज्य को बचाने का काम कीजिए, हो सके तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। धन्यवाद।